एक समय की बात है, काशी में एक राजा था जिसने शिव के विरुद्ध जाने का दुस्साहस किया। महादेव ने काल भैरव को भेजा और राजा का अंत किया गया। तभी से काशी का कोतवाल बनने का आशीर्वाद भैरव को मिला। और इसका रहस्य ये है, कहा जाता है कि जो बिना भैरव के दर्शन किए काशी से लौटता है उसकी यात्रा अधूरी रह जाती है। काशी जहाँ समय रुक जाता है पर आस्था सतत प्रवाहमान रहती है, जहाँ जीवन और मृत्यु का भेद मिट जाता है और मोक्ष मात्र एक विश्वास नहीं, एक अनुभूति बन जाती है। आज के इस एपिसोड में हम आपको लेकर चलेंगे काशी की संपूर्ण यात्रा पर। कैसे पहुंचें, क्या देखें, कब जाएं और कौन कौन सी रहस्यमयी स्थल हैं जो आपको इस नगरी की आत्मा तक ले जाएंगे। काशी तक पहुंचने के लिए आपके पास कई विकल्प हैं। एरोप्लेन लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा शहर से सिर्फ 22 किलोमीटर दूर स्थित है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई से सीधी उड़ानें उपलब्ध हैं। यहाँ से प्रीपेड टैक्सी या कैब लें जो कि 800 से लेकर 1500 रुपए तक, जो आपको 45 मिनट में शहर में पहुंचा देती है। और बाय ट्रेन बनारस एक ऐसा प्रमुख रेलवे स्टेशन है। वाराणसी जंक्शन और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, मुगल सराय पर देश भर से ट्रेनें आती हैं। काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस, शिव गंगा एक्सप्रेस दिल्ली से और वंदे भारत एक्सप्रेस सबसे अधिक लोकप्रिय ट्रेन है। रिक्शा, ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा सबसे अधिक सुविधाजनक साधन है। और घाटों के पास नाव की सवारी सिर्फ एक रोमांच ही नहीं बल्कि जीवन का एक अद्वितीय अनुभव है। और अगर आप काशी की आत्मा को महसूस करना चाहते हैं तो पैदल यात्रा सबसे उत्तम है। काशी का हर मौसम अनूठा है, लेकिन सबसे अच्छा समय है अक्टूबर से मार्च। सर्दी, ठंडी और सुहानी हवा, घाटों पर घूमने का बेहतरीन समय। देव दीपावली, महाशिवरात्रि और मकर संक्रांति जैसे त्योहारों में काशी अपनी संपूर्ण भव्यता में होती है। और गर्मी अप्रैल से जून, यह समय थोड़ा गर्म रहता है लेकिन कम भीड़ और सस्ते होटल मिल जाते हैं। होली का जश्न काशी की गलियों में देखने लायक होता है। जुलाई से सितंबर तक मानसून वाला मौसम काशी में बारिश घाटों को हरा भरा कर देती है। गंगा उफान पर होती है और कच्चे रास्तों पर चलते हुए आपको भीगी हुई काशी की अनूठी महक महसूस होगी। नवंबर यानी त्योहारों का मौसम, गंगा महोत्सव और देव दीपावली में पूरा शहर दीपों से जगमगा उठता है। यह नजारा देखने के लिए हजारों भक्त यहाँ आते हैं। अगर आप काशी आ रहे हैं और इस नगरी की आत्मा को पूरी तरह से महसूस करना चाहते हैं तो यह यात्रा कार्यक्रम आपके लिए है। हर क्षण दिव्यता से भरपूर। सुबह 4 बजे मंगला आरती और पहला दर्शन। काशी विश्वनाथ मंदिर में मंगला आरती के लिए प्रातः 4 बजे पहुंचना एक दिव्य अनुभव है। जब गर्भगृह के कपाट खुलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे मानो खुद महादेव जाग गए हों। ध्यान दें, अगर भीड़ से बचना है ना तो सुबह 6 बजे से लेकर 7 बजे तक जाएं। यहाँ का सुगम दर्शन पास 300 रुपए से मात्र 500 रुपए तक लेना एक अच्छा विकल्प होगा। सुबह 8 बजे काल भैरव मंदिर, काशी के कोतवाल के दर्शन। काशी में रहना है तो काल भैरव की अनुमति जरूरी है, जहाँ आने वाले भक्त एक विशेष काला धागा बांधते हैं जो हर संकट से रक्षा करता है। यहाँ जाने से पहले कुछ सिक्के साथ रखें क्योंकि मान्यता है कि यहाँ प्रसाद में सिक्के चढ़ाने से कोई बाधा नहीं आती। सुबह 10 बजे बनारसी गलियों में भटकना। काशी की गलियाँ किसी भूल भुलैया से कम नहीं है, लेकिन यही तो इनका आकर्षण है। विश्वनाथ गली से शुरू करें और बनारसी साड़ियाँ, रुद्राक्ष, पंचगव्य के से बनी चीजों और चाय की खुशबू से भरी दुकानों में खो जाएं। भोजन, विश्राम, नाश्ते में कचौड़ी, सब्जी, जलेबी और बनारसी लस्सी का जवाब नहीं। राम भंडार या काशी चाट भंडार इसके लिए वहाँ के प्रसिद्ध स्थान है।
और शाम को 5:30 बजे गंगा आरती। वाह, शाम 5:30 बजे गंगा आरती, रसाश्व मेघ घाट की मंत्रमुग्ध कर देने वाली संध्या। गंगा आरती केवल एक अनुष्ठान नहीं, ये गंगा माता का स्वागत है, एक आभार है, एक उत्सव है। आकाश में लहराती अग्नि की लपटें, मंत्रों का संगीतमय जाप और गंगा की लहरों पर तैरते दीप, यह सिर्फ आंखों से नहीं आत्मा से महसूस किया जा सकता है। आरती का सबसे अच्छा अनुभव घाट की सीढ़ियों या नाव से होता है। नाव के लिए पहले से बुकिंग करें। 200 रुपए से 500 रुपए प्रति व्यक्ति का खर्चा है। सुबह 5:30 बजे 80 घाट पर सूर्योदय नाव की सवारी। सुबह सुबह 80 घाट पर बैठकर सूर्य उदय देखना और फिर नाव में बैठकर गंगा की लहरों के साथ बह जाना, ये अनुभव शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। और बोट राइड जो है ₹300 से लेके ₹500 तक प्रति नाव, साझा नाव का विकल्प भी उपलब्ध है। सुबह 9 बजे मणिकर्णिका घाट, जहाँ मृत्यु ही मोक्ष है। काशी के घाटों में सबसे रहस्यमय और आध्यात्मिक रूप से गूढ़ घाट है मणिकर्णिका घाट। यहाँ जीवन का अंतिम सत्य प्रत्यक्ष रूप से सामने होता है। यहाँ की चिता कभी बुझती नहीं। कहते हैं यहाँ स्वयं महादेव मृतकों के कान में तारक मंत्र फूंकते हैं, जिससे आत्मा मुक्त हो जाती है। यहाँ शांति बनाए रखें और इसे एक आध्यात्मिक स्थल के रूप में देखें, ना कि एक पर्यटक स्थल के रूप में। सुबह 11 बजे ज्ञान वापी कुआं और पंचगंगा घाट के रहस्य। कहा जाता है कि जब आक्रमण हुआ तो शिव स्वयं अपने शिवलिंग को ज्ञानवापी कुएं में छुपा गए। और पंचगंगा घाट 5 पवित्र नदियों का मिलन स्थल, जहाँ तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी। शाम 4 बजे सारनाथ, जहाँ बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था। काशी की सनातन यात्रा को सार्थक करता है सारनाथ, जहाँ गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। यहाँ का धमेक स्तूप ध्यान और शांति का प्रतीक है। और यहाँ की एंट्री फी जो है ₹20 भारतीयों के लिए और ₹300 विदेशी पर्यटकों के लिए। मणिकर्णिका की अखंड ज्योति, कहते हैं एक बार माता पार्वती ने यहाँ स्नान करते समय अपने कान की मणि गिरा दी थी, जिसे खोजने के लिए शिव ने स्वयं एक कुआं खोदा। ये वही मणिकर्णिका कुंड है जो आज भी वहाँ मौजूद है। इसका रहस्य है यहाँ की चिता की अग्नि हजारों वर्षों से भी नहीं बुझी। नेक्स्ट स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन हमारा कामाख्या टेम्पल गुवाहाटी। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। हर हर महादेव।